ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। देखिए, राम स्वरूप के छात्रों पे लाठी चार्ज करके मार मार के अधमरा कर दिया गया है। आज हम लोग विधानसभा पे पहुंचे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुशासन की बात होती है। अगर कोई छात्र के साथ फराड हुआ है, स्कैम किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा और उन छात्रों पे पुलिस के द्वारा गुंडों की जैसे कि वो कोई आतंकवादी थे इस तरीके से मारा गया है, वो सब केजीएम में एडमिट हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। ये विधानसभा पहुंचे एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दूसरे छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेता हैं, जिनका गुस्सा आज लखनऊ में बाराबंकी पुलिस पर फूटा। जबरदस्त नारेबाजी हुई और हो भी क्यों ना, बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर धरना देने वाले स्टूडेंट्स और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया, जिससे दावा किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा युवाओं को गंभीर चोटें आई। हालांकि इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को हटाते हुए राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर भी जांच बैठा दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा यूपी अगले दिन हिल गया। दरअसल 1 सितंबर को बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। दावों के मुताबिक यहां स्टूडेंट्स की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इसके बाद भी यूनिवर्सिटी लगातार एलएलबी कोर्स में नए एडमिशन ले रही है। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में वहां हाथापाई शुरू हो गई। फिर बड़ी संख्या में पुलिस आई और दौड़ा दौड़ा कर युवाओं को पीटा गया, एकदम बुरी तरह से। हालात ऐसे हो गए कि भैया कुछ गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ भी रेफर करना पड़ा। कैसे क्या हुआ था घटना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर अवस्थी है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर का कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि अच्छा, एक बार पलट जाइए। अच्छा, ये आपको मारा गया है? बहुत ज्यादा उसमें एक चीज और था। एक्चुअली हम लोगों को यह सूचना मिली कि वहाँ पे जो लॉ की डिग्री है वो फर्जी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास 2023 के बाद किसी भी प्रकार की उनके पास डिग्री का कोई भी वो नहीं था। बीसीआई की तरफ से ना रजिस्टर्ड थे ना कुछ भी था, उनके पास डेटा था। हम लोगों की सीधी सीधी ये मांग थी कि जो विद्यार्थी का भविष्य खतरे पर पहुंचा है उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे और इसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी। हम लोग वहां पहुंचे, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जो पुलिस और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का, उन लोगों की आपसी जो भी साठ-गांठ हुई हो, कुछ आपस मतलब बाहरी तत्व आते हैं, अराजक तत्व, वो हम लोगों को प्रदर्शन को रोकने का प्रयास करते हैं, मतलब अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इस पूरे मसले पर जब राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारे संवाददाता सैयद रेहान मुस्तफा ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यानी कि वहां के जो रजिस्ट्रार हैं नीलजा जिंदल ने हमें बताया कि यूनिवर्सिटी में एलएलबी में बीसीआई की मान्यता है। रिन्यूअल का हमारे सारे एप्लीकेशन सबमिटेड हैं, हमारी रिन्यूअल की फीस सबमिटेड है, अगले 2 साल तक की, आगे वाले 2027 तक की हमारी फीस सबमिटेड है। कुछ मामले कभी कभी सरकारी स्तर पर लंबित हो जाते हैं तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसिल्ड हैं। वी आर ऑलरेडी अप्रूव्ड, ओनली रिन्यूअल प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस है वो लंबित है। कैसे शाख भड़क गए, क्या हुआ? सर अब देखिए, बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, किसी ने कुछ कहा अरे तुम्हारा भविष्य खतरे में है, वो भड़क गए। उन्हीं में से जो छात्र थे, उनके जो सीनियर्स थे, फाइनल ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले, कुछ पेरेंट्स भी आए, हमने सबको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, देवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे कुछ और डिपार्टमेंट के बच्चे जो कहीं कुछ उनको अगर कुछ असंतुष्टि थी, जैसे किसी को इनडिसिप्लिन के केस में किसी को सस्पेंड किया, वो लोग जो है उन्होंने अपना मैटर उसमें लगाकर जबरदस्ती इसको बढ़ा दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप रिन्यूअल 2022-23 तक है आपने बताया जी। तो ये बताइए कि आगे का रिन्यूअल क्यों नहीं आया, क्या वजह हो?
सर देखिए, सरकारी उसमें हमारी तरफ से पूरी, मैंने जैसे आपको बताया, हमारी सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड हैं। एवरी ईयर जब भी वहां से एक जनरल नोटिस आता है, हम उसी टाइम पे, स्टिपुलेटेड टाइम में, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। वो हमारी सब ऑनलाइन सबमिटेड हैं। हमारी फीस सबमिटेड है रिन्यूअल की। तो सरकारी अफसर है, दफ्तर है, वहां पे लंबित है। वी आर ऑल्सो वेटिंग एंड वी आर परस्यूइंग इट। हमारे यहाँ से एवरी मंथ कोई ना कोई वहां जाकर बात करता है कि भाई सर, क्या कहते हैं, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरी ओर जैसे ही यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया, उन्होंने बाराबंकी के सीओ सिटी हर्षित चौहान को हटा दिया। एसएचओ कोतवाली रामकिशन राणा और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया और साथ ही पूरे मामले की जांच अब आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार को सौंपी गई है। हालांकि एबीवीपी और कुछ अलग छात्र संगठनों से जुड़े लोग जो है वो आज विधानसभा के बाहर पहुंच गए थे विरोध प्रदर्शन के लिए। उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। एलएलबी के छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गर्मा गया है और जिस तरीके से एबीवीपी, जो कि कह सकते हैं कि बीजेपी से जुड़ी हुई ही छात्र संगठन है, जो संघ विचारधारों वाला संगठन है, पहुंच चुका है विधानसभा। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद ये जो तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं ये पहुंचे हैं और विधानसभा के गेट पर इस वक्त इनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं। बहुत तादाद में इनके पहुंचने की कोशिश है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और इस तरीके के नारों के साथ ये तमाम एबीवीपी के लड़के पहुंचे हैं और इन्होंने ऐलान किया था कि अभी वो विधानसभा घेरेंगे। हालांकि जब तक पुलिस वाले समझते तब तक इन लोगों ने कर दिया। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर अचानक से क्यों पहुंचे? देखिए, राम स्वरूप के छात्रों पे लाठी चार्ज करके मार मार के अधमरा कर दिया गया है। आज हम लोग विधानसभा पे पहुंचे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुशासन की बात होती है। अगर कोई छात्र के साथ फराड हुआ है, स्कैम किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा और उन छात्रों पे पुलिस के द्वारा गुंडों की, जैसे कि वो कोई आतंकवादी थे, इस तरीके से मारा गया है, वो सब केजीएम में एडमिट हैं। अपने जीवन से वो कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। लखनऊ में छात्र पढ़ने के लिए आशा लेकर आता है कि वहाँ पे सुशासन है। कहाँ गया सुशासन? बताइए, सरकार कह रही है कि कार्रवाई किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है, बकायदा आईजी को इसकी जांच दी गई है। लाइन हाजिर करना कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ पुलिस वालों के घर भी बुलडोजर चलाइए। अगर अपराधियों के घर बुलडोजर चलाया जा सकता है तो वो पुलिस वाले जो पढ़ने लिखने वाले छात्र थे उनके ऊपर अगर उनको बड़ी बर्बर, ये सब कट गया है, पूरा बड़ी बर्बर तरीके से मारा गया है। 22 छात्र एडमिट हैं, जाके उनको एक बार देखना चाहिए प्रशासन। आखिर में ये बताइए कि आप लोग तो सरकार से जुड़े हुए माने जाते हैं, संघ विचारों से जुड़े हुए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन क्यों न करें? हम राष्ट्रीय छात्र पंचायत के कार्यकर्ता हैं। हम किसी भी संगठन के आगे पीछे चलने वाले नहीं है। अगर जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो सत्ता परिवर्तन का भी हम लोग काम करेंगे। तो ये वो लड़के हैं जो विरोध कर रहे हैं। हालांकि एबीवीपी ने भी कॉल दिया है विधानसभा पहुंचने का और आप देखिए बहुत सारे लड़के यहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और ज्यादातर इसमें जो छात्र हैं वो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। अब मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बर्बर लाठियां बरसी हैं उसने पूरे कम से कम जो छात्रों की कम्युनिटी है उसको नाराज कर दिया है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।